मनुष्य बनकर के आ तो सकते हो, जन्म तो मनुष्य ले सकते हो, ये योनि है मनुष्य की। लेकिन मनुष्य बनने की जो यात्रा है ना, वो बड़ी कठिन यात्रा है कि मनुष्य कैसे बना जाता है। शरीर से तो मनुष्य दिख सकता है, लेकिन मनुष्य बनना की यात्रा एक अलग प्रकार की यात्रा है। और भागवत हमको मनुष्य बनाते हैं। जिस प्रकार से किसी को गंगा के अंदर अपना रोजगार दिखता है, तो किसी को गंगा के ही अंदर अपनी मुक्ति भी नजर आती है। बहुत से लोगों को बहती हुई नदियों के अंदर से रेत दिखता है, बहुत से लोगों को बहती हुई गंगा में अपना व्यापार दिखता है। नाव चलाने वाला अपना व्यापार दिखता है, रेत निकालने वाला अपना व्यापार दिखता है, उसमें से जल लेने वाला अपना व्यापार दिखता है। परंतु उसी गंगा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मुक्ति खोजते हैं, अपना मोक्ष देखते हैं। तो वैसी ही गंगा यह भी है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, देखने का नजरिया चाहिए। एक साधु एक गांव के अंदर गए, और जब गांव में गए तो गांव के बाहर ही डेरा डाल लिया। तो 2-4 साधु जी के साथ में शिष्य थे। तो साधु जी जब बैठे तो गांव के कुछ लोग साधु से मिलने के लिए आए। तो साधु ने पूछा कि गांव में सब ठीक है भैया?
बोले हाँ। ये गांव कैसा है? तो साधु को एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज ये गांव बड़ा नास्तिक है, इस गांव के अंदर बड़े नास्तिक लोग रहते हैं और आपका इस गांव में क्षण भर भी मन नहीं लगेगा। आप दुनिया में जितने भी गांव में गए होंगे आज तक का सबसे बेकार गांव आपने यही देखा होगा। साधु ने कहा अच्छा भैया? बोले हाँ। बोले खैर अभी तो हम गांव के बाहर हैं, जब गांव के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद में कुछ लोग फिर मिलने आए साधु जी से। तो साधु ने कहा कि गांव में सब ठीक है? बोले हाँ। तो एक व्यक्ति उन साधु जी के चरण छूकर बोला कि साधु जी आप हमारे गांव में जरूर आना, हमारा गांव बहुत अच्छा है, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया में इससे सुंदर गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेरा गांव इतना सुंदर है। शिष्य इस दृश्य को बैठ करके अपने गुरुजी की इस वातावरण को देख रहे हैं। शिष्य देख रहे हैं कि गुरुजी ने पहले वाले व्यक्ति से पूछा तो पहले वाले ने कहा कि ये गांव नास्तिक है, इस गांव में रहने वाले लोग नास्तिक हैं। और दूसरा व्यक्ति आया उसी गांव से, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि महाराज इससे सुंदर गांव हो ही नहीं सकता। तो जब दोनों ही प्रकार के लोग साधु जी के पास से चले गए तो शिष्य गुरु जी के पास आया, साधु जी के पास आया, गुरु जी आप जब नास्तिक व्यक्ति के बारे में चिंतन चल रहा था, जब वो गांव का व्यक्ति बता रहा था कि नास्तिक है, इस गांव के लोग तो बड़े खराब हैं, तब आप कह रहे थे ठीक है भैया, और अब उसी गांव से कुछ लोग और भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये गांव बहुत सुंदर है, तो कमी किसमें है? तो गुरु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है और यह उत्तर सबके हृदय में जाकर के लगने वाला है। अभी तक मैंने आपके हृदय को छेड़ा नहीं है साहब, छेड़ दूंगा ना तो विचलित हो जाऊंगा, क्योंकि क्लास अभी शुरू करी है। कई बार गुरुजी को जल्दी से स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट भाग जाते हैं, कॉलेज चेंज कर लेते हैं। इसलिए नियम के अनुसार है। आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे में रमने लग गए हो, तो मैं कुछ भी कहूंगा तो अभी आप सुनने योग्य बन गए हो। तो इसलिए गुरुजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले बेटा जैसा मनुष्य होता है ना वैसी ही बातचीत भी करता है। जो मनुष्य के अंदर होता है वही बाहर दिखता है। यदि किसी के अंदर भगवान बैठे होंगे तो उसको सबके अंदर ही भगवान नजर आएंगे, और यदि किसी के अंदर पाप बैठा होगा तो वह पाप उसका बाहर निकल के आएगा। इसीलिए अपने अंदर किसको बैठाना है ये स्वयं हमें तय करना है। हमारा गांव तो बहुत सुंदर है, इस गांव में रहने वाले लोग भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक मंदिर के अंदर भगवान होते हैं ना, उसी प्रकार से मंदिर के बाहर चोर भी हुआ करते हैं भैया। अब मिलना तुम्हें चोरों से है या भगवान से, तुम्हें स्वयं ही डिसाइड करना है कि तुम किनसे मिलना चाहते हो। और एक बात ध्यान रखना, बड़ी आनंद की बातचीत बता रहा हूं, बहुत सुंदर बातचीत। आप जैसे होगे ना वैसे लोग आपको स्वयं ही दुनिया में मिल जाएंगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, स्वयं। आप यदि गलत हो तो बहुत जल्दी से आपको गलत लोगों की संख्या आपके नजदीक आने लग जाएगी। आप यदि अच्छे हो तो अच्छे लोगों की संख्या आपके पास में आने लग जाएगी, अच्छे लोग आपसे बातचीत करने लग जाएंगे, अच्छे लोग आपके पास आने लग जाएंगे। इसीलिए जैसे तुम हो वैसे ही लोग आपको आज तक प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको परिवर्तन पूरी दुनिया में नहीं, अपने ही आप में करना है। जिस दिन तुम अपने आप को परिवर्तन कर लोगे ना, उस दिन दुनिया को परिवर्तन करने की आवश्यकता लगेगी नहीं। दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, भगवान की बनाई हुई जो ये सृष्टि है ना, इसकी सुंदरता का वर्णन देखना है तो कभी साक्षात भगवान के द्वारा जो पृथ्वी पर वृक्ष है ना उनको देखना भैया, बहुत सुंदर है।
कभी देखना कि ब्रह्मा जी ने जो ये वृक्ष बनाए हैं, इनकी पत्तियों को कभी नजदीक से देखना, कितनी बड़ी कारीगरी है। और हर पत्ती अलग है, हर पत्ती, जितने भी वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं वो सब अलग हैं, उनकी आकृति अलग है। यहां तक कि वृक्ष एक ही है, लेकिन वो वृक्ष कितने प्रकार के गुण लिए बैठा है ये स्वयं उनको भी नहीं पता जिसने उस वृक्ष को लगाया है। वही वृक्ष किसी को छाया देता है, वही वृक्ष किसी को लकड़ी देता है, वही वृक्ष किसी को औषधि देता है। बड़े से बड़े लोगों का कष्ट हरने का सामर्थ्य वही वृक्ष रखता है, और वही उसी वृक्ष में से मीठा फल भी निकल के आता है। यदि आज मैं तुमसे ये कहने लग जाऊं कि जाओ वृक्ष को फल के रूप में परिवर्तन कर दो, तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि वृक्ष अनेकों गुणों को अपने अंदर लिए बैठा है। यदि वृक्ष को फल देना होता है तो वृक्ष को अपने लिए तपना होता है, तब जाकर के वृक्ष फल दे पाता है। बहंती नद्या परोपकारा फलंती वृक्षा परोपकारा, ये जितने भी भगवान ने इस पृथ्वी पर औषधियां बनाई हैं, वृक्ष बनाई हैं, नदियां बनाई हैं, ये सब परोपकार के लिए बनाई हैं, ये सब परोपकार है। नदी कभी अपना जल नहीं पीती साहब, देखा है किसी ने नदी को जल पीते हुए? देखा है कभी कभी किसी वृक्ष ने मतलब अपना फल खाते हुए? यहां तक कि लोग उस वृक्ष पर कंकड़ भी पत्थर भी मारते तो भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो फल देता है। नदी कभी आपसे पूछती है कि तुम कौन सी जाति के हो? पूछती है कभी? जो जाता है उसको देकर के भेज देती है। वृक्ष कभी पूछता है कि इस पर जो फल है ये मैं इस वाली जाति के व्यक्ति को दूंगा? कभी पूछा उसने? कभी वायु पूछती है तुम्हारे से स्पर्श करने से पहले कि तुम कौन सी जाति से हो, कि तुम्हें स्पर्श करना या नहीं करना? या भगवान सूर्य पूछते हैं कि प्रकाश देने से कि ब्राह्मण को प्रकाश देना है और शूद्र को नहीं देना है? पूछा कभी भगवान ने? क्या चंद्रमा रोशनी देने से पहले पूछता है? जब भगवान की बनाई हुई प्रकृति हमसे कुछ नहीं पूछती तो हम क्यों पूछते? हम क्यों जात पात के बंधनों में बंध रहे हैं? एक जगह में एक छोटी जाति के घर में जाकर के भोजन कर आया था। बड़े बड़े विद्वानों के फोन मेरे को आ गए, महाराज आज तो आपने मर्यादा मांग दी, ये तो नियम नहीं था कि आप छोटे व्यक्ति के घर में भोजन करने चले गए। तो अब हम तो ऐसे ही है चटर-पटर टाइप के आदमी, हम ज्यादा नियम वियम का पालन नहीं करते, अपनी दुनिया अलग है थोड़ी सी। अपनी दुनिया में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो कि हमें बांधे। हमारा जहां मूड बनता है वहां चल देते हैं।
कि भैया आप कौन है, ये कौन है? बोले सुबह ही सुबह गुरु जी एलिफेंट ही देखती थे हम तो, मैया ने आज तक बताया नहीं कि ये गणेश जी है, तो हमारा क्या दोष है? हमने मैया से की, मैया यदि बचपन में तुम मंदिर लेके जाती और इनसे कहती कि बेटा ये जय जय है, कौन है ये जय जय, जब इनकी कहानी सुनाते कि इनके जो शीश है वह किस प्रकार से लगा है, तो उसे गौरव की अनुभूति होती कि कोई अपनी भक्ति और अपने समर्पण से इतना मतलब अपने जीवन को भी खत्म करने के लिए तैयार रहता है। भगवान गणेश कैसे बने आप जानते हैं ना? माता पार्वती के शरीर के मैल से ये सुंदर सी प्रतिमा मैया पार्वती ने बनाई, और ये इतनी सुंदर बनाई कि जीवंत हो। मैया ने उस बालक को आदेश दिया कि गणेश, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, कोई भी आए, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो गणेश ने आज तक अपने पिता के दर्शन नहीं करे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि पिता कौन है। गणेश को केवल अपनी मां का ही पता था, उन्होंने आज तक अपने पिता के दर्शन नहीं किए, इसलिए पिता के विषय को जानते नहीं। तो ये भगवान का पदार्पण हुआ था, भगवान शंकर का, तो उन्हें भी रोक दिया। तो उन्होंने सोचा कि अरे कौन ढीठ बालक है जो मेरे को रोक रहा है, तो क्रोध में आकर के भगवान गणेश का सिर भगवान शंकर ने अलग कर दिया। बाद में जब पता चला कि ये इतना देव बालक है, तो बाद में जाकर के उनको यह गजानन का शीश प्राप्त हुआ। भगवान गणेश त्याग की मूर्ति है। ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, आज हम बता नहीं पाते। तो ये प्रहलाद भी ऐसा बालक है कि इसने जन्म लिया असुर के घर में। ध्यान से सुनना इस कहानी को। इस प्रहलाद ने असुर के घर में जन्म लिया, और इनके जो प्रहलाद जी के पिता हैं वो भगवान से नफरत करते हैं। भगवान से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा ये मानते हैं, जो ये हिरण्याकश्यप है, कि इनका एक भाई है हिरण्याक्ष, इसका वध भगवान ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, तो पृथ्वी भगवान के पास में गई थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि भगवान मैं गलत हाथों में नहीं रह सकती, मैं गलत हाथों में नहीं रहूंगी, चाहे मेरे को धरातल में जाना पड़ जाए, लेकिन मैं गलत हाथ में नहीं रह सकती। तो इसीलिए भगवान ने कहा तो चिंता नहीं करना, तुझे राक्षसों के हाथ में नहीं देंगे, मैं बारह भगवान का अवतार लेकर के आऊंगा और मैं अपने आप इस पृथ्वी को बचाऊंगा। तो बारह भगवान बनकर के आए, और बारह भगवान ने जब इस हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी से कब्जा मुक्त कर दिया, तो हिरण्याकश्यप साधना करने गया और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा। और हिरण्याक्ष को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे भाई की हत्या जिस प्रकार से हुई है, तो हिरण्याक्ष भगवान को शत्रु मानने लगा कि इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी, और इन्होंने भेष बदल
बलशाली हो गया है वरदान के कारण से। वर माने शक्ति और दान माने प्रदान करना। ब्रह्मा जी शक्तिशाली क्यों है जानते हो? क्योंकि वो वरदान देते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली है। दान की विशेषता है ना भैया कि दान कई गुना जाकर के बढ़ करके मिलता है। तो महाराज अब जब इसके हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, जब उनके प्रहलाद नाम के ये बालक हुए तो इनको इंद्र मारने के लिए आया था। तो इंद्र को आकर के नारद जी ने रोक दिया कि इंद्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा यदि तुमने ये किया। तो इसीलिए इंद्र ने छोड़ दिया। और लेकिन कयाधु जो है वो भगवान की पूजा पाठ करने वाली है, तो उसका प्रभाव प्रहलाद के ऊपर पड़ा है। सब छुप छुप करके पूजा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यदि राजा गलत होगा तो महाराज धर्म का विनाश होगा। हिरण्याकश्यप अलग विचारधारा का राजा है, इसलिए पूजा भी लोग छुप छुप के करते हैं। यज्ञ जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उन यज्ञों को बंद करा दिया गया, सब कुछ बंद करा दिया गया, मानो धर्म से विहीन हो गई हो। अब ये प्रहलाद एक ऐसा बालक है जो भगवान का निरंतर पूजा पाठ करता है, लेकिन कयाधु ने डर के मारे अभी तक एक भी बार बताया नहीं है, क्योंकि कयाधु इस बात को जानती है कि यदि इसके पिता को ये मालूम पड़ गया कि ये नारायण की पूजा करता है या मैं नारायण की पूजा करती हूं तो हम दोनों को ही ये खत्म कर देगा। अब साहब एक दिन की बात है कि हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी आज प्रहलाद को विद्यालय भेजेंगे और विद्यालय में ये वो सीखेगा जो गुरु जी सिखाएंगे। अब प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा गया। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के प्रहलाद तो भगवान का भक्त है। गुरु जी कहते हैं देख प्रहलाद, तेरे पिताजी बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। ये सत्य बात है भैया, शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। हमारे मंदिरों में कोई भी देवी देवता, जितने भी देवी देवता बैठे हैं वो शक्ति स्वरूप में बैठे हैं। इस स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में। आप हमारे किसी भी देवी देवताओं को खाली हाथ नहीं देखोगे। सबके पास में एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। किसी भी देवता को देख लेना आप, यहां तक कि सबसे मर्यादित देव हमारे यहाँ भगवान श्री राम है, उनके हाथ में भी धनुष और बाण है, उनके हाथ में भी, क्योंकि उन धनुष बाण के द्वारा ही वो शक्तिशाली है। इसलिए व्यक्ति को दोनों ही चीज अपने पास में रखनी चाहिए, शस्त्र भी रखना चाहिए और शास्त्र भी रखना चाहिए। यदि ये दोनों ही चीज यदि दोनों ही चीज अकेले रही तो इनका दुरुपयोग हो जाएगा। यदि जिस व्यक्ति के पास में शास्त्र अकेला रहता है तो वो केवल शास्त्र का ज्ञानी होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में केवल शस्त्र होता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसे उस शस्त्र का उपयोग करना नहीं आता, कहां करना है कहां नहीं करना है। इसीलिए दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। जब ये दोनों चीज आकर के व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए बता रहे हैं गुरु शुक्राचार्य जी की तुम्हारे जो पिता हैं वो बड़े बलशाली हैं। तो प्रहलाद कहता है कि बात तो ठीक है वो बलशाली है, लेकिन मेरे नारायण से ज्यादा बलशाली नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये जरूर हो पाएगा। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रहलाद तुझे जो करना करता है, क्योंकि राजा का पुत्र तो इसलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। एक दिन ये हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से जब मिलने के लिए आया तो सोचा कि मेरा बच्चा अच्छा खासा सब मेरे न्याय उसके राज्य व्यवस्था को जान गया होगा, बड़ा विद्वान हो गया होगा, मेरे बाद में सबसे अच्छा राजा बनेगा। और यदि मैं अपने जीवित रहते रहते नारायण से बदला नहीं ले सका तो ये मेरा नारायण से बदला लेने में सहयोग करेगा और पूरी पृथ्वी को दोबारा से अपने ऊपर काबिज करेगा। तो ये प्रहलाद जी महाराज से मिलने गए तो हिरण्याकश्यप को कहा, गुरु शुक्राचार्य ने प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद से पूछा गया प्रहलाद तुमने क्या क्या सीखा?
तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़े भगवान ही है। भगवान ही है? कौन भगवान है? तो पिता को लगा एक बार कि मुझे भगवान कह रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता है। कई लोग संसार में भी अपने आप को भगवान कहने वाले मिल गए आजकल, भगवान बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। ईश्वर की तुलना मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये शब्द बोलने का मतलब है कि मैं ईश्वर और मनुष्य में तुलना कर रहा हूं, नहीं। औकात से ऊपर की चीज है साहब, औकात से ऊपर। आप कभी फ्लाइट में जाकर के बैठो, कभी प्लेन में जाकर के बैठो, तो अपने आप को देखना इस जमीन पर, पृथ्वी पर, कि तुम्हारी हैसियत क्या है। कीड़े मकोड़ों से भी नीचे है। ऊपर जाकर के बड़े बड़े भवन ऐसे लगते पता नहीं कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं है कुछ है। हम केवल अपने दिमाग में अपनी वैल्यू रखे हुए हैं कि हम कुछ हैं, कुछ भी तो नहीं है। भगवान की कृपा हटी, खेल खत्म। अब महाराज प्रहलाद ने कहा कि भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही शक्तिशाली है। कौन है भगवान? बोले नारायण भगवान। तो महाराज हिरण्यकश्यप का माथा सटक गया, और माथा सटका तो गुरु जी की तरफ गया। क्या सिखा रहे हो बच्चे को? मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये मेरा पुत्र है। यदि ये मेरा कोई बाहर का, जनता का, समाज का व्यक्ति होता तो अभी फांसी दे देता मैं। तो गुरु जी ने कहा छोटा है, फिर समझ जाएगा। बोले इसे पढ़ाते पढ़ाते हम इतने पागल हो गए कि अभी अलग रहता है। तो महाराज हिरण्यकश्यप लौट करके आया। अब प्रहलाद जब वापस पढ़ करके आए, तो जब प्रहलाद जब पिता के समक्ष जाते हैं, तो प्रहलाद जी महाराज जिनको उनके पिता शत्रु मानते हैं उन्हीं का स्मरण करते हैं। कहते हैं पिताजी तुम भी इन्हीं की शरण में चले जाओ, तुम भी। तो स्थिति ये आ गई कि शत्रु का नाम लेते 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 हिरण्यकश्यप के सामने हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भी शत्रु ही मानने लगा कि ये ही सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। तो इसलिए अब तय किया कि इसको वही दंड देना है जो आम समाज को दिया जाता है। तो सबसे पहला दंड मिला। हिरण्यकश्यप ने चुपचाप अपने सैनिकों से कहा कि इसको पहाड़ से नीचे गिरा दो, ये मर जाएगा, छुट्टी। चुपचाप बताना नहीं किसी को भी। तो प्रहलाद को सबसे पहले पहाड़ पर सैनिक लेके, तो प्रहलाद जी जो है वो बड़े स्वरूपवान है, सुंदर है, बालक है छोटे से। तो जब सैनिकों ने प्रहलाद की तरफ देखा, तो सैनिक देख करके अचरज में रह गए। कह रहे ये इतना छोटा सा बालक है, इसको इससे फेंकेंगे तो और बड़ी समस्या हो जाएगी, पाप लगेगा। तो उनके मतलब सैनिकों के हृदय में भी वात्सल्य जाग गया। तो प्रहलाद से कहते प्रहलाद क्यों जिद नहीं छोड़ देता? भैया तू जिद छोड़ दे अपनी, जो पिता कहेंगे वो करना, नहीं तो हमें मजबूरी में तेरे को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तू यदि अभी भी कहे तो हम राजा को, अपने राजा साहब को समझा देंगे तेरे लिए कि प्रहलाद मान गया है और ये बालक अपना ही है। तो प्रहलाद कहते तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आखिरकार प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिर दिया जाता है। लेकिन भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है कि प्रहलाद के खरोंच भी नहीं आती। प्रहलाद को मानो जैसे ही ऊपर से प्रहलाद को फेंका था, वायु ने अपना आंचल फैला लिया हो और प्रहलाद को कोई कष्ट ना होने दिया हो। अब सबने सोचा कि प्रहलाद तो मर गया, और सैनिक भी लौट आए। तो हिरण्यकश्यप ने सुबह पूछा चुपचाप प्रहलाद का हो गया काम? बोले हाँ महाराज कर लिया। बोले अब सुबह जाओ डेड बॉडी लेके आओ। अब फिर से सैनिक वहां पहुंचे तो प्रहलाद जी वैसे ही बैठे महाराज। तो सैनिकों ने सोचा अरे प्रहलाद इतने ऊंचाई से फेंका था फिर भी बच गया, तो प्रहलाद को पकड़ के लाते हैं। प्रहलाद को फिर लाया गया कि महाराज फेंका था ऊपर से लेकिन बच गया। तो सैनिकों को दंड दिया गया कि सैनिकों को समझा कि इन लोगों ने ही प्रहलाद को चुपचाप छुपा दिया था, इन्होंने दंड नहीं दिया, इसलिए उल्टा सैनिकों को कारागार में डाल दिया गया। सैनिक कह रहे महाराज हम तो फेंक के आए थे, जब बच गए तो हम क्या करें? मानो भगवान ने स्वयं ही उन सैनिकों को दंड दिया हो कि तुमने मेरे भक्त को ऊपर से फेंका, तुम जेल जाओ। माध्यम भगवान कुछ भी बना लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मैं अपने समक्षी इसको सारे दंड दूंगा। तो प्रहलाद को भी कारागार में डाल दिया और शाम को फिर अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक को बुलाया। सैनिक से कहा कि सर्प छोड़ दो इसको, रात में सर्प काट लेगा तो सर्प काटने के नाम पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे ऊपर आरोप भी नहीं आएगा कि अपने पुत्र को मार दिया। सर्प छोड़ा, सर्प ने प्रहलाद को डसा लेकिन जहर असर ना कर सका। अब अंत में प्रहलाद जब समझ लाया गया, सुबह फिर लाया गया तो प्रहलाद सामने आया। तो अब की बार हिरण्यकश्यप इतना बौखला गया है, इतना बौखला गया है कि उसने जलती हुई कढ़ाई में तेल डाला
प्रहलाद को महाराज जैसे ही उस तेल से भरी हुई कढ़ाई में हिरण्याकश्यप ने बैठाया है, वह तेल पुष्पों का स्वरूप ले चुका है, मानो भगवान साक्षात प्रहलाद के साथ में खड़े हो। तेरा
भगवान का भक्त होना वो सबसे नजदीक होता है, भगवान के सबसे नजदीक। प्रहलाद यदि किसी के सबसे नजदीक है तो वो भगवान के है। प्रहलाद अपने पिता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपनी माता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपने किसी सगे संबंधी के नजदीक नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। और महाराज प्रहलाद भगवान को ब्लाइंड लव करता है, आंखों पर पट्टी बांध करके भगवान पर विश्वास करता है, प्रेम करता है। यदि बालकपन में किसी से किसी को प्रेम हो जाए ना साहब, तो वो सबसे शुद्ध प्रेम होता है। और भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे मनों के अंदर छल कपट आ जाती है, राजनीति करनी आ जाती है? राजनीति का अर्थ जानते हो क्या कहते हैं? राजनीति का अर्थ पता है हमारे लिए क्यों? वैसे राजनीति बहुत प्योरिटी है, लेकिन भारत के ऊपर आक्रमण होते 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 उसकी प्योरिटी की क्वालिटी डिफेक्टेड हो गई, उसकी शुद्धता खत्म हो गई। राजनीति इतनी सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ यदि कोई है, चाणक्य भी इतना श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ राजनीति के ज्ञाता है भगवान श्री कृष्ण, सबसे श्रेष्ठ। विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी भगवान अनुकूल कर देते थे पांडवों के लिए, विपरीत से विपरीत। तो राजनीति धर्म के अनुसार हो। राजनीति का मतलब अधर्म करना नहीं होता मेरे भैया। राजनीति का अर्थ किसी उगते हुए सूरज को छिपाना नहीं होता। राजनीति का अर्थ किसी बढ़ रहे व्यक्ति को खींचना नहीं होता। यदि अधर्मी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको खींचना जायज है, परंतु यदि धार्मिक व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो उसके साथ में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में धर्म होता है वो बलवान होता है और निर्णय लेने का सामर्थ्य उसके पास में होता है। यदि गलत लोगों के हाथ में सत्ताएं चली जाती हैं तो देश का विनाश हो जाता है। आज अफगानिस्तान का जो विनाश हुआ उसका कारण है उनके गलत हाथों में सत्ता जाना। आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा दुराचार का अर्थ है गलत हाथों में सत्ता जाना। आज अनेकों देशों के अंदर जो युद्ध चल रहे हैं उसका कारण है गलत गलत लोगों के हाथ में सत्ताएं जाना। अधर्म रूपी राजनीति संसार का विनाश करती है और धर्म रूपी राजनीति संसार का विकास करती है। इसलिए धार्मिक राजा को अपने हृदय में निवास स्थान देना, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, अच्छे लोग। ये प्रहलाद जी महाराज के पिता शत्रु बन गए तो प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। खैर अंत में जब हिरण्यकश्यप दुखी हो गया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरे भगवान है कहाँ, आज तक तुझसे कभी मिलने आए हैं क्या? बोले हाँ। बोले पिताजी उनसे मिलने की बातचीत करते हो तो हर जगह उपस्थित है, जहाँ तुम देखोगे वहां वो मिल जाएंगे। बोले इस खंबे में भी है, बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो बोले यदि इस खंबे को मैं तोड़ूं तो इस खंबे के अंदर से भगवान तेरे निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे। तो प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान आज लाज बचा लेना। तो जैसे हिरण्यकश्यप उठा, हिरण्यकश्यप बलशाली है, अपनी मुष्टिका का प्रहार जैसे ही खंबे पर किया है महाराज, खंबे के अंदर से स्वयं भगवान आज उपस्थित हुए और भगवान ने विराट स्वरूप में नृसिंह का अवतार भगवान ने लिया है महाराज और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले बेटा आ जा। जैसे ही खंबे के अंदर से भगवान निकले, हिरण्यकश्यप का पकड़ा और महाराज हिरण्यकश्यप को घबरा गया। बोले इसके अंदर तो मैंने ईंटें लगवाई थी, ये कैसे निकल आए? तो बड़ा भारी युद्ध महाराज हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में हुआ। ये जो नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को इतना मारा है, ऐसा कोई सा कोना नहीं छोड़ा जिसमें उसको घिसाना हो, ऐसी कोई हड्डी नहीं छोड़ी जिसको तोड़ी ना हो। आज ठीक से मतलब फिटनेस हुई है। तो जब शाम हो गई लड़ते 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 तो हिरण्यकश्यप थक गया। मान लो किसी में सारी हड्डी टूट गई हो
तो भगवान घसीट के लेके जा रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप जब ज्यादा घसीटने लग गया तो हंसने लगा। तो भगवान ने देखा, अरे हंस रहा है इतना पिटने के बाद भी। कई लोग होते ना महाराज, पिटने के बाद भी हंसते। एक व्यक्ति बस में जा रहा था, तो बड़ा सज्जन कोई व्यक्ति था, बस में बैठा। तो उस सज्जन व्यक्ति के साथ में किसी लड़के ने बदतमीजी करी। जब बदतमीजी ज्यादा हो गई तो सज्जन व्यक्ति को गुस्सा आया, सज्जन व्यक्ति ने गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। अब गाल पर जब एक थप्पड़ मारा तो उस व्यक्ति ने कहा कि देख सुन, अब के तो मार दिया, अब के मत मार देना। उसने कहा अच्छा। उसने फिर दूसरा लगा दिया। बोले अच्छा सुन, दो तो मार दिया, तीसरा मार ही मत देना। उसने फिर तीसरा मार दिया। बोले अब क्या करेगा? बोले अच्छा तीसरा मार दिया। बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, अगला स्टैंड आएगा तो उतर जाऊंगा, मैं तेरा क्या कर सकता हूं, क्या करूं? हिरण्यकश्यप उसी कैटेगरी का है। पिटते पिटते हंस गया, हंसते हंसते बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले क्योंकि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले जरा टाइम देख क्या हो रहा है? बोले शाम का समय हो रहा है। बोले मुझसे ये भी कहा भगवान ने ना मतलब बाहर मरूं ना अंदर मरूं। बोले देख कहां पर है? बोले चौखट पर है। फिर बोले अच्छा इससे भी नहीं मरेगा? बोले नहीं। बोले मैंने कहा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले जा देख ले तेरे को कहां बैठा रखा। तो भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा रखा है। बोले लिटा रे बेटा ही। बोले अच्छा सुनो। बोले हाँ। बोले मैंने ये भी वर मांगा है कि ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं। बोला जरा हमारी पर्सनालिटी देख तो ले, क्या मैं कैसे। तो भगवान अजीब का रूप धर के आए निपटाने के लिए। ऊपर से सिंह का स्वरूप और नीचे से मनुष्य का। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि बेटा आज फंस गए। तो हिरण्यकश्यप भागने का प्रयास करता है तो भगवान एक ही क्षण में हिरण्यकश्यप के पेट में अपने नाखून डालते हैं और हिरण्यकश्यप की आंतड़ियां फाड़ देते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। हिरण्यकश्यप महाराज निपट गए। अब सारे देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। बोले एक असुर निपट गया। तो सारे देवता भगवान के पास जाने की कोशिश करते तो भगवान तो आज गुस्से में। क्यों गुस्से में? क्योंकि उनके भक्त को हिरण्यकश्यप ने बहुत परेशान किया है। तो सब जाते मनाने के लिए, कोई नहीं मना पाता। अंत में प्रहलाद ही जाता है। प्रहलाद ही भगवान को मनाता है। तो प्रहलाद को भगवान अपनी गोदी में बैठा करके अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब जीव जंतु किसी को प्रेम करते तो अपनी जीभ से चाटते हैं, आपने देखा होगा। कई लोग गैया मैया की सेवा करते हैं तो गैया भी चाटती है। कई लोग कुत्तों की सेवा करते हैं तो वो भी चाटते हैं। जो लोग गाय से चटवाते हैं तो उनको तो अच्छा फील होता है। जो लोग कुत्ते से चटवाते हैं उनको वो जाने फीलिंग कैसी होती है। आजकल महाराज लोग कुत्तों के साथ में भोजन करने लग गए। हम एक दिन फेसबुक चला रहे, उसमें देखा एक छोरी अपने कुत्ते के साथ में बैठ के खाना खा रही। महाराज हमने कि हे भगवान कैसा जमाना आ गया, कुत्ते के साथ बैठ के रोटी खा रही है। और पहले कुत्ते के मुंह में दे दे, फिर अपने मुंह में ले गए और फिर उसके बाद में कुत्ता मुंह चाटे। मैंने कहा भैया यहाँ कोई घोर नरक हो गए। पहले घरों के सामने लिखा होता था शुभ और लाभ, अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। लिख देते लोग बड़े बड़े घरों में। जब आप जाओगे तो बाहर लिखा हुआ कुत्तों से सावधान। तो हम ऐसे ही एक घर में चले गए, हमने उस पर बोर्ड पे लिखा देखा कुत्तों से सावधान। हमने कि भैया नहीं रुक जा, अंदर मत जा। अब जब बहुत देर हम गाड़ी में बैठे रहे तो वो बेचारा भगा आया अपनी थाली लेके। बोले गुरुजी पता ना गायब हो गए, आगे निकल गए थे। तो जब बाहर निकला तो गुरुजी तो हम दुख के बैठे गाड़ी में। हमने कि भैया घर से एक इंसान तो निकलो। अब हम जब वो पास में आए हमने कि भैया, बोले गुरुजी आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने कि भैया तुमने बोर्ड पे लिखवा रखा कुत्तों से सावधान। तो हम गलत फहमी में हो गए कि या घर में कुत्ते रह में या इंसान या मरण के भाव। भारतीय परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी जीवन चलाता है वो थोड़ा अलग होता है। इसलिए अपने घरों के सामने लिखा करो शुभ और लाभ। ये शुभ और लाभ कौन है? ये स्वयं भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। लाभ माने प्रॉफिट और शुभ माने अच्छे कार्य। अब दोनों ही जने जब द्वार पे होंगे तो कोई हानि घर पे होगी। और जब कुत्तों से सावधान लिखोगे तो महाराज को तुम्हारा भी मुंह चाटेंगे और हमारी टांग पकड़ेंगे तो कौन आफत ले। अब हम तुम्हें
अपने मंत्र सुनाने जाऊं या उनके मंत्र सुने भाव 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 हमारे बस की सुना। घुसे बाद में पहले जाके घर में कुत्ता बंधा रहे हुए ना भैया ही घुसे बाद में पहले ठीक है ताई के घर में चले गई महाराज इतना ठीक है कि वह चुप कराने की कभी रोटी दो कभी कुछ कारो कभी दुनिया भर की चीज पर ये जीव से द्वेष नहीं है, ध्यान से रखना। कुत्ते से नफरत नहीं है, जीव से किसी से नफरत नहीं है, लेकिन श्वान को कुत्ते को ऐसी जगह रखना है जो घर के सदस्यों को नुकसान न पहुंचाए। श्वान बड़ा वफादार है, कभी हमसे कुत्ते भी नाराज हो जाए बोले महाराज हमने तुम्हारा काम बिगाड़ा तो इसलिए सपोर्ट दे दे थोड़ी। हमसे बहुत शिकायत है सबकी। खैर इन प्रहलाद जी महाराज से भगवान जब प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी महाराज को ही भगवान ने राजा बनाया और इन प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि। ये वो बलि है जिन्होंने भगवान को भी छल लिया था। तो ये जो इंद्र की मां थी अदिति, इनको बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि इनके कारण से स्वर्ग चले गया था। बलि बलवान हो गए थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे, तो जो व्यक्ति साधु संतों की सेवा करता है वो बलवान हो जाता है। अब एक दिन अदिति के जो पति थे कश्यप मुनि, ये उनके पास में आए तो आकर के पूछा कि देवी तुम क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि जिसका पुत्र राज्य से विहीन हो जाए वो मां सुख में कैसे रह सकती है। इसीलिए तो कश्यप मुनि ने पयोव्रत का विधान बताया है। पयोव्रत कश्यप मुनि ने बताया तो व्रत के द्वारा इनके घर में अदिति के घर में स्वयं भगवान वामन का अवतार हुआ है। समय कम है तो इसलिए हम अब वामन भगवान की कथा की ओर चलेंगे और कुछ ही देर में हमारे मध्यस्थ भगवान वामन भी होंगे, सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो ये वामन भगवान ने पूछा कि माँ आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माता हो, आप मुझे बताओ कि मैं पृथ्वी पर मुझे क्यों भेजा है? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरे भाई का राज्य बलि ने छल लिया है और तुझे बलि को छल के लाना है और ये राज्य पुनः स्थापित करना है। बलि के यहाँ पर भगवान गए हैं, छोटे से हैं भगवान भाव, तो द्वार पर गए हैं। बलि के द्वार पर जाकर के जैसे ही बलि ने देखा कि भगवान आए हैं तो बलि यज्ञ करता है, तो यज्ञ की उठ करके संविधा से उठ करके वामन भगवान के पास में जाकर प्रणाम करता है कि प्रभु आप इतने सुंदर हो, इतने दिव्य हो, आप कृपा करके यज्ञशाला में आइए। तो वामन भगवान कहते कि मैं यज्ञशाला में नहीं आता। क्यों? बोले मैं वहीं पर जाता हूँ जहाँ पर संकल्प होता है। संकल्प होता है? बोले हाँ। तो शुक्राचार्य जी को डाउट हुआ लगा कि ये बलि छलने के लिए आए हैं। तो भगवान शुक्राचार्य जी के पास में बोले बलि ये कोई और नहीं है, सिर्फ भगवान है और ये तेरे को छलने के लिए आए। बोले कोई बात नहीं, यदि भगवान का ही है सब कुछ, यदि भगवान को अर्पण हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बलि के अंदर यज्ञ करने के कारण से सद्भावनाएं आ गई हैं। हरि वामन का रूप बनायो, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा बलि राजा को छलने आए।
तिलक घटो है सिर पे माथे तिलक घटो है माला गले में प्यारी तो है हाथों में कमंडल झुलाए राजा चलते सर पे चोटी सर पे चोटी चरणों में सोए खड़ा बिहारी बाबा मने को बनायो बिहारी ओ बिहारी जी ने बिहारी जी ने बाबा मने को बनायो बिहारी बाबा मने को बनायो बिहारी सर पे चोटी कान गए चरणों में सोए खड़ा बिहारी बाबा मने को बनायो बिहारी बाबा मने को बनायो महाराज बलि के यहाँ पर तो बलि से कह दिया कि भैया यज्ञशाला में बिना संकल्प के प्रवेश नहीं करता, तो इसीलिए संकल्प कराया गया। और जब बलि महाराज ने संकल्प करा और जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प किया, भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया। तदवामनं रूपम वर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूस्खं दिशोद्योर्विवरापयोधय प्रियं न देवातिशयो यदा। वो छोटे से भगवान अब बड़े होने लग गए हैं। जैसे ही बड़े हो रहे हैं, बलि महाराज हाथ जोड़ करके डरने लगे। अरे बाप रे, अपना वास्तविक स्वरूप भगवान ने दिखाया है और इतनी तीव्र गति से भगवान बढ़ रहे हैं। आज राजा बलि भगवान के सामने कण मात्र लग रहा है, छोटा सा। भगवान को मुख करके ऊपर देख रहा है तो भगवान दिख नहीं रहे। भगवान का मस्तक, भगवान का सिर आकाश से ऊंचा है महाराज, आकाश से
और राजा बलि ने क्या संकल्प दिया था? 3 पग भूमि, भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण नाप लिया है। और कहते हैं राजा बलि तीसरा पग कार हूं। तो राजा बलि कहता है भगवान तीसरा पग मेरे सर पर रख करके अपना संकल्प पूरा करो महाराज। और आज भगवान ने अपना संकल्प, राजा बलि ने अपना संकल्प किया है। भगवान राजा बलि को छलने के लिए आ रहे थे, लेकिन आज बलि ने ही भगवान को छल लिया है। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है। दादी भगवान छलने गए थे लेकिन छल खुद गए। राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि से पूछा क्या चाहिए? भगवान ने कहा तुम ही चाहिए। राजा बलि ने भगवान को ही मांग लिया। कहा काम क्या दोगे? बोले बताइए कि काम देना है भगवान आपको कि जब मैं द्वार पर आऊँ तब भी आपके दर्शन हो और जब द्वार से जाऊँ तब भी आपके दर्शन हो। तो द्वार का बना दिया भगवान। तो जब लक्ष्मी जी के पास में बहुत दिन तक नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी से कहाँ गए? बोले गायब हो गए, भूल जाओ पतिदेव को ड्यूटी ठीक मिल गई है, जॉब ठीक मिल गई है, वही रहेंगे। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ रहेंगे। बोले कैसे छुड़वाओ? तो लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई माना है और राजा बलि को संकल्प दिया है। तो जब संकल्प के दान की बारी आई तो राजा बलि से लक्ष्मी ने भगवान को ही मांग लिया है महाराज। और तभी से हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं राजा बलि के ही कारण। समय का अभाव है, आज हमें भगवान राम के पास तक भी चलना है और भगवान कृष्ण के पास तक भी चलना है। और इसी श्रीमद् भागवत के अंदर एक भक्त हुए जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतिमयी अव्ययां प्रियं लब्ध्वा विमुखं चारुदूती। ये अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये अम्बरीश जी महाराज का जो जन्म हुआ वो सूर्यवंश में हुआ। ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंश 2 वंश हैं पृथ्वी पर। एक वंश में भगवान राम आए और एक वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। इसलिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जान पर वचन न जाई। भगवान के भक्त हैं लेकिन अम्बरीश जी ने एक काम कर रखा है कि अम्बरीश ने अपनी जिम्मेदारी भगवान को दे रखी है। तो भगवान ने उनके राज्य की सुरक्षा के लिए सुदर्शन रख रखा है। सुदर्शन उनकी राज्य की रक्षा करता है। तो एक दिन दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि ने देखा कि राजा ने उनका सत्कार नहीं किया। ये राजा एकादशी का व्रत रखते हैं। देखिए मनुष्य को अपने जीवन में व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखने से मनुष्य का 2 लाभ होते हैं, एक तो पुण्य एकत्रित होते हैं, दूसरा शरीर ठीक रहता है। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता तो दुर्वासा मुनि का अपमान एक दिन हो गया। तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश को त्वष्टा नाम की राक्षसी से मरवाने के लिए उत्पन्न कर दिया। इसी काल अयोध्या में भूपति की ग्रह ब्रह्म ने अपना 9वीं तिथि है, मधुमास लगा है और भगवान श्री राम ने प्रथम बार इस भूमि पर जो आगमन हुआ है वह है प्रभु श्री राम का 9वीं तिथि के दिन हुआ है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है वो राम जिनके नाम से इस भारत को जाना जाता है। हम सभी लोग भगवान की प्यारी सी स्तुति करेंगे और उसके बाद में कुछ देर के लिए भगवान की श्री राम कथा को बोलेंगे, लेकिन उसके बाद में तुरंत ही हम भगवान श्री कृष्ण की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे। भगवान श्री राम की बड़ी सुंदर स्तुति है। बाबा तुलसीदास ने इस स्तुति को बड़े भाव से लिखा है। जिन किसी को यह स्तुति आती है वो बोले और जिनको नहीं आती वो अपना मन स्वरूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। Bye.
बस विचार रघुवंश मुनि संभव कामहीनाथ प्रिया निज नीलो भई प्रिय निज धाम तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभो मीरा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम आए हैं और भगवान राम ने, हम सब राम कथा को जानते हैं, सुनते हैं। कभी समय मिलेगा काफी लंबे समय बाद में, मैं अभी निरंतर प्रयास में हूँ कि निरंतर भागवत ही हो रही है। भगवान राम हमें चाह नहीं रहे कि हम राम कथा करें। बड़ी इच्छा है मेरी राम कथा करने की, क्योंकि मैं सबसे कम बोल पाता हूँ भगवान राम के विषय में, और सबसे ज्यादा बोलने की मेरी इच्छा भगवान राम के ही विषय में होती है। लेकिन कभी हम कितना भी प्रयास कर ले, राम के पास तक जाते जाते मानो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमारे पास में आओ। तो फिर भी एक भगवान श्री राम के ऐसे भक्त का प्रसंग आपको सुनाता हूं, जिसका नाम है केवट। ये केवट भगवान बोले सुबह ही सुबह गुरु जी एलिफेंट ही देखती थे हम तो, मैया ने आज तक बताया नहीं कि ये गणेश जी है, तो हमारा क्या दोष है। हमने मैया से की, मैया यदि बचपन में तुम मंदिर लेके जाती और इनसे कहती कि बेटा ये जय जय है, कौन है ये जय जय, जब इनकी कहानी सुनाते कि इनके जो शीश है वह किस प्रकार से लगा है, तो उसे गौरव की अनुभूति होती कि कोई अपनी भक्ति और अपने समर्पण से इतना मतलब अपने जीवन को भी खत्म करने के लिए तैयार रहता है। भगवान गणेश कैसे बने आप जानते हैं ना, माता पार्वती के शरीर के मैल से ये सुंदर सी प्रतिमा मैया पार्वती ने बनाई, और ये इतनी सुंदर बनाई कि जीवंत हो गई। मैया ने उस बालक को आदेश दिया कि गणेश, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, कोई भी आए, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो गणेश ने आज तक अपने पिता के दर्शन नहीं करे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि पिता कौन है। गणेश को केवल अपनी मां का ही पता था। उन्होंने आज तक अपने पिता के दर्शन नहीं किए, इसलिए पिता के विषय को जानते नहीं। तो ये भगवान का पदार्पण हुआ था, भगवान शंकर का, तो उन्हें भी रोक दिया। तो उन्होंने सोचा कि अरे कौन ढीठ बालक है जो मेरे को रोक रहा है, तो क्रोध में आकर के भगवान गणेश का सिर भगवान शंकर ने अलग कर दिया। बाद में जब पता चला कि ये इतना देव बालक है, तो बाद में जाकर के उनको यह गजानन का सीध प्राप्त हुआ। भगवान गणेश त्याग की मूर्ति है। ये हमें अपने भक्तों को बताना चाहिए, आज हम बता नहीं पाते। तो ये प्रहलाद भी ऐसा बालक है कि इसने जन्म लिया असुर के घर में। ध्यान से सुनना इस कहानी को। इस प्रहलाद ने असुर के घर में जन्म लिया, और इनके जो प्रहलाद जी के पिता हैं वो भगवान से नफरत करते हैं। भगवान से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा ये मानते हैं, जो ये हिरण्याकश्यप है, कि इनका एक भाई है हिरण्याक्ष, इसका वध भगवान ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था, तो पृथ्वी भगवान के पास में गई थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि भगवान मैं गलत हाथों में नहीं रह सकती, मैं गलत हाथों में नहीं रहूंगी, चाहे मेरे को धरातल में जाना पड़ जाए, लेकिन मैं गलत हाथ में नहीं रह सकती। तो इसीलिए भगवान ने कहा तो चिंता नहीं करना, तुझे राक्षसों के हाथ में नहीं देंगे, मैं 12 भगवान का अवतार लेकर के आऊंगा और मैं अपने आप इस पृथ्वी को बचाऊंगा। तो 12 भगवान बनकर के आए, और 12 भगवान ने जब इस हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी से कब्जा मुक्त कर दिया, तो हिरण्याकश्यप साधना करने गया और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा। और हिरण्याक्ष को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे भाई की हत्या जिस प्रकार से हुई है, तो हिरण्याक्ष भगवान को शत्रु मानने लगा कि इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी, और इन्होंने भेष बदल करके हत्या करी। ये जो 12 स्वरूप में है कि ये कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान नारायण ही थे। अब इसीलिए
हिरण्य कश्यप ने अपने लिए अलग नगरी बनाई है और उस नगरी का राजा स्वयं को घोषित किया है। और आज हिरण्य कश्यप इतना बलशाली हो गया, इतना बलशाली हो गया कि उसने ब्रह्मा जी से वर ये मांगा, न दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं न अंदर, न ऊपर मरूं न नीचे, न नर से मरूं न पक्षी से, किसी से भी न मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने तपोबल के कारण से दे दिया। तो बलशाली हो गया है वरदान के कारण से। वर माने शक्ति और दान माने प्रदान करना। ब्रह्मा जी शक्तिशाली क्यों है जानते हो? क्योंकि वो वरदान देते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली है। दान की विशेषता है ना भैया, कि दान कई गुना जाकर के बढ़ करके मिलता है। तो महाराज अब जब इसके हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, जब उनके प्रहलाद नाम के ये बालक हुए तो इनको इंद्र मारने के लिए आया था। तो इंद्र को आकर के नारद जी ने रोक दिया कि इंद्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा यदि तुमने ये किया। तो इसीलिए इंद्र ने छोड़ दिया। और लेकिन कयाधु जो है वो भगवान की पूजा पाठ करने वाली है, तो उसका प्रभाव प्रहलाद के ऊपर पड़ा है। सब छुप छुप करके पूजा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं यदि राजा गलत होगा तो महाराज धर्म का विनाश होगा। हिरण्यकश्यप अलग विचारधारा का राजा है, इसलिए पूजा भी लोग छुप छुप के करते हैं। यज्ञ जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उन यज्ञों को बंद करा दिया गया, सब कुछ बंद करा दिया गया, मानो धर्म से विहीन हो गई हो। अब ये प्रहलाद एक ऐसा बालक है जो भगवान का निरंतर पूजा पाठ करता है, लेकिन कयाधु ने डर के मारे अभी तक एक भी बार बताया नहीं है। क्योंकि कयाधु इस बात को जानती है कि यदि इसके पिता को ये मालूम पड़ गया कि ये नारायण की पूजा करता है या मैं नारायण की पूजा करती हूं, तो हम दोनों को ही ये खत्म कर देगा। अब साहब एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी आज प्रहलाद को विद्यालय भेजेंगे और विद्यालय में ये वो सीखेगा जो गुरु जी सिखाएंगे। अब प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ भेजा गया। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के प्रहलाद तो भगवान का भक्त है। गुरु जी कहते हैं देख प्रहलाद, तेरे पिताजी बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। ये सत्य बात है भैया, शक्ति की ही समाज में पूजा होती है। हमारे मंदिरों में कोई भी देवी देवता, जितने भी देवी देवता बैठे हैं वो शक्ति स्वरूप में बैठे हैं, इस स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में। आप हमारे किसी भी देवी देवताओं को खाली हाथ नहीं देखोगे, सबके पास में एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। किसी भी देवता को देख लेना आप, यहां तक कि सबसे मर्यादित देव हमारे यहाँ भगवान श्री राम है, उनके हाथ में भी धनुष और बाण है, उनके हाथ में भी, क्योंकि उन धनुष बाण के द्वारा ही वो शक्तिशाली है। इसलिए व्यक्ति को दोनों ही चीज अपने पास में रखनी चाहिए, शस्त्र भी रखना चाहिए और शास्त्र भी रखना चाहिए। यदि ये दोनों ही चीज यदि अकेले रही, यदि दोनों ही चीज अकेले रही तो इनका दुरुपयोग हो जाएगा। यदि जिस व्यक्ति के पास में शास्त्र अकेला रहता है तो वो केवल शास्त्र का ज्ञानी होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में केवल शस्त्र होता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसे उस शस्त्र का उपयोग करना नहीं आता, कहां करना है कहां नहीं करना है। इसीलिए दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। जब ये दोनों चीज आकर के व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए बता रहे हैं गुरु शुक्राचार्य जी की तुम्हारे जो पिता हैं वो बड़े बलशाली हैं। तो प्रहलाद कहता है कि बात तो ठीक है, वो बलशाली है, लेकिन मेरे नारायण से ज्यादा बलशाली नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये जरूर फंसवाएगा। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रहलाद तुझे जो करना करता है, क्योंकि राजा का पुत्र तो इतने ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। एक दिन ये हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से जब मिलने के लिए आया तो सोचा
उससे मिलने गए तो हिरण्यकश्यप को कहा, गुरु शुक्राचार्य ने प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद से पूछा गया, प्रहलाद तुमने क्या क्या सीखा? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़े भगवान ही है। भगवान ही है? कौन भगवान है? तो पिता को लगा एक बार कि मुझे भगवान कह रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता है। कई लोग संसार में भी अपने आप को भगवान कहने वाले मिल गए आजकल, भगवान बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। ईश्वर की तुलना मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये शब्द बोलने का मतलब है कि मैं ईश्वर और मनुष्य में तुलना कर रहा हूं, नहीं। औकात से ऊपर की चीज है साहब, औकात से ऊपर। आप कभी फ्लाइट में जाकर के बैठो, कभी प्लेन में जाकर के बैठो, तो अपने आप को देखना इस जमीन पर, पृथ्वी पर, कि तुम्हारी हैसियत क्या है। कीड़े मकोड़ों से भी नीचे है। ऊपर जाकर के बड़े बड़े भवन ऐसे लगते पता नहीं कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं है कुछ है। हम केवल अपने दिमाग में अपनी वैल्यू रखे हुए हैं कि हम कुछ हैं, कुछ भी तो नहीं है। भगवान की कृपा हटी, खेल खत्म। अब महाराज प्रहलाद ने कहा कि भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही शक्तिशाली है। कौन है भगवान? बोले नारायण भगवान। तो महाराज हिरण्यकश्यप का माथा सटक गया, और माथा सटका तो गुरु जी की तरफ गया, क्या सिखा रहे हो बच्चे को? मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये मेरा पुत्र है। यदि ये मेरा कोई बाहर का, जनता का, समाज का व्यक्ति होता तो अभी फांसी दे देता मैं। तो गुरु जी ने कहा छोटा है, फिर समझ जाएगा। बोले इसे पढ़ाते पढ़ाते हम इतने पागल हो गए कि अभी अलग रहता है। तो महाराज हिरण्यकश्यप लौट करके आया। अब प्रहलाद जब वापस पढ़ करके आए, तो जब प्रहलाद जब पिता के समक्ष जाते हैं, तो प्रहलाद जी महाराज जिनको उनके पिता शत्रु मानते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। कहते हैं पिताजी तुम भी इन्हीं की शरण में चले जाओ, तुम भी। तो स्थिति ये आ गई कि शत्रु का नाम लेते 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 हिरण्यकश्यप के सामने हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भी शत्रु ही मानने लगा, कि ये ही सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। तो इसलिए अब तय किया कि इसको वही दंड देना है जो आम समाज को दिया जाता है। तो सबसे पहला दंड मिला। हिरण्यकश्यप ने चुपचाप अपने सैनिकों से कहा कि इसको पहाड़ से नीचे गिरा दो, ये मर जाएगा, छुट्टी। चुपचाप बताना नहीं किसी को भी। तो प्रहलाद को सबसे पहले पहाड़ पर सैनिक लेके, तो प्रहलाद जी जो है वो बड़े स्वरूपवान है, सुंदर है, बालक है छोटे से। तो जब सैनिकों ने प्रहलाद की तरफ देखा, तो सैनिक देख करके अचरज में रह गए कि अरे ये इतना छोटा सा बालक है, इसको इससे फेंकेंगे तो और बड़ी समस्या हो जाएगी, पाप लगेगा। तो उनके मतलब सैनिकों के हृदय में भी वात्सल्य जाग गया। तो प्रहलाद से कहते, प्रहलाद क्यों जिद नहीं छोड़ देता? भैया तू जिद छोड़ दे अपनी, जो पिता कहेंगे वो करना, नहीं तो हमें मजबूरी में तेरे को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तू यदि अभी भी कहे तो हम राजा को, अपने राजा साहब को समझा देंगे तेरे लिए कि प्रहलाद मान गया है और ये बालक अपना ही है। तो प्रहलाद कहते तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आखिरकार प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिर दिया जाता है, लेकिन भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है कि प्रहलाद के खरोंच भी नहीं आती। प्रहलाद को मानो जैसे ही ऊपर से प्रहलाद को फेंका था, वायु ने अपना आंचल फैला लिया हो और प्रहलाद को कोई कष्ट ना होने दिया हो। अब सबने सोचा कि प्रहलाद तो मर गया, और सैनिक भी लौट आए। तो हिरण्यकश्यप ने सुबह पूछा चुपचाप, प्रहलाद का हो गया काम? बोले हाँ महाराज कर आए। बोले अब सुबह जाओ डेड बॉडी लेके आओ। अब फिर से सैनिक वहां पहुंचे तो प्रहलाद जी वैसे ही बैठे महाराज। तो सैनिकों ने सोचा अरे प्रहलाद इतने ऊंचाई से फेंका था फिर भी बच गया, तो प्रहलाद को पकड़ के लाते हैं। प्रहलाद को फिर लाया गया कि महाराज फेंका था ऊपर से लेकिन बच गया। तो सैनिकों को दंड दिया गया कि सैनिकों को समझा कि इन लोगों ने ही प्रहलाद को चुपचाप छुपा दिया था, इन्होंने दंड नहीं दिया, इसलिए उल्टा सैनिकों को कारागार में डाल दिया गया। सैनिक कह रहे महाराज हम तो फेंक के आए थे, जब बच गए तो हम क्या करें? मानो भगवान ने स्वयं ही उन सैनिकों को दंड दिया हो कि तुमने मेरे भक्त को ऊपर से फेंका, तुम जेल जाओ। माध्यम भगवान कुछ भी बना लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मैं अपने समक्षी इसको सारे दंड दूंगा। तो प्रहलाद को भी कारागार में डाल दिया और शाम को फिर अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक को बुलाया। सैनिक से कहा कि सर्प छोड़ दो इसको, रात में सर्प काट लेगा तो सर्प काटने के नाम पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे ऊपर आरोप भी नहीं आएगा कि अपने पुत्र को मार दिया। सर्प छोड़ा, सर्प ने प्रहलाद को डसा लेकिन जहर असर ना कर सका। अब अंत में प्रहलाद जब समझ लाया गया, सुबह फिर लाया
लटाया है वह तेज पुष्पों का स्वरूप ले चुका है, मानो भगवान साक्षात कैलाश के साथ में खड़े हो। क्या तेरा
दर तो बिहारी जी दुखियों का तो भगवान के भक्त को कष्ट देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कष्ट होने ही नहीं देते। जब कभी तुम जीवन में किसी भगवान के भक्त को कष्ट देने का सोचो भी ना, तो ध्यान रखना मेरे भैया बंधुओं, ध्यान रखना एक बार कि तुम केवल सोचोगे, उससे पहले तुम्हारे ही सामने उसका परिणाम आ जाएगा। कभी किसी भगवान के भक्त को कष्ट देने का मन में विचार नहीं लाना। जो भगवान का भक्त हो ना, वो सबसे नजदीक होता है, भगवान के सबसे नजदीक। प्रहलाद यदि किसी के सबसे नजदीक है तो वो भगवान के है। प्रहलाद अपने पिता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपनी माता के नजदीक नहीं है, प्रहलाद अपने किसी सगे संबंधी के नजदीक नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। और महाराज प्रहलाद भगवान को ब्लाइंड लव करता है, आंखों पर पट्टी बांध करके भगवान पर विश्वास करता है, प्रेम करता है। यदि बालकपन में किसी से किसी को प्रेम हो जाए ना साहब, तो वो सबसे शुद्ध प्रेम होता है। और भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपि